क्या कहती है पब्लिक, आज कौन सी बाइक रिव्यू करे? तो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर बाइक कौन सी है आपको पता है? उसको रिव्यू कर दे आज। तो आज की हमारी एडवेंचर सीरीज़ का हीरो है हिमालय 450, जो कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर बाइक भी है और एक काफ़ी अच्छे से प्रूवन रोड मतलब प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक ऑफ रोड और हाईवे के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वेलकम टू द एपिक मोटो ड्रीम्स गाइस। रियल वर्ल्ड टेस्ट, लेट्स कवर द नेगेटिव पॉइंट की इज़ द हाइप वर्थ इज दिस बाइक रियली वर्थ अराउंड 4 लाख ऑन रोड प्राइस। तो मैं जो नेगेटिव पॉइंट कवर करने जा रहा हूँ वो आपको मिलेंगे। इसमें मिरर हो गया, फिर जो हैंडल बार है उसके बारे में कुछ मुझे बताना है, हीट क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना है, विंड रेजिस्टेंस के बारे में बताना है, और जो वाइब्रेशंस का इशू है इसमें ये सब के बारे में बताना है। और उसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स पता ही होंगे, जैसे चेसिस ब्रेक वगैरह का इशू आया था, बट वो रियल इशू नहीं है। तो आपका ये वीडियो के एंड तक पूरा ये बाइक के बारे में इंप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव पॉइंट, देन विल मूव टू द पॉजिटिव पॉइंट। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसका सबसे बड़ा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है भाई ये मिरर। ये एक हाईवे टूरर के लिए बनी हुई बाइक है, तो इसमें इतने छोटे मिरर क्यों दिए? जैसे हाईवे नॉर्मली थ्री लेंस का होता है। तो मैं आपको छोटी सी क्लिप का आकर दिखाता हूँ कि जो मेरे पीछे की कार है ना बिल्कुल नहीं दिखती है, तो ये छोटा सा मिरर दे दिया है, जैसे गोरिल्ला 450 में आता है, सिटी बाइक में आता है ना, वैसा मिरर दे के रखा हुआ है इसमें। तो आई डिड नॉट लाइक। फिर दूसरा इसका ये तो तो एक हो गया है कि मिरर चेंज करने पड़ेंगे, मे बी ऑफ रोड यूज़ के लिए शायद चल जाएंगे, बट हाईवे उसके लिए बेकार है। और वही बात है ना कि अगर आप कोई भी ऑफ रोड जाते हो तो आपको एटलीस्ट 80-100 किलोमीटर तक हाईवे चलाना पड़ेगा ना। तो इट्स लाइक इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कोई बाइक ऐसी नहीं हो सकती कि सिर्फ ऑफ रोडर हो, और अगर सिर्फ ऑफ रोडर बनानी है तो एक्सपल्स वगैरह ले लो, फिर वो ज़्यादा सस्ती भी है और अच्छी है। ठीक है, तो ये हो गया पहला नेगेटिव पॉइंट। फिर दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, यहाँ आ जाओ सामने से, ये जो इसका हैंडल बार है ना भाई बहुत छोटा लगा मुझे। मतलब जैसे मेरा हाथ लंबा है थोड़ा सा, तो मेरा ऐसे मुड़ जाता है, जबकि ऐसे रहना चाहिए, यहाँ तक रहना चाहिए। तो हाईवे टूरिंग के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो मैं एक मेरी क्लिप डालता हूँ क्योंकि यहाँ तक मुझे कंफर्टेबल ही लगता है, बट यहाँ है, ठीक है, तो बहुत छोटा लगा मुझे। यहाँ पे भी सेम देखो ऐसे आता है, जबकि ऐसे आना चाहिए, इतना चौड़ा आना चाहिए एटलीस्ट, तब वो अच्छा रहता है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा ये इंजन की हीट। इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, पहले के कंपेयर में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 2-3 जनरेशन इसके आ चुके हैं। बट ये जो आपका लेग होता है ना, ये इंजन एकदम बाजू में, तो अगर आप शॉर्ट्स पहन के चलाओगे तो पैर ही चल जाएगा, बट वो तो चलो हाईवे पे आप नहीं चलाओगे। बट फिर भी इसकी जो हीट है ना भाई बहुत ज़्यादा मुझे फील होती है। मतलब दूसरी एडवेंचर बाइक जो मैंने कंपेयर की है उसके कंपेयर में मुझे इसकी हीट काफ़ी ज़्यादा लगी। मतलब लिटरली यहाँ से आपको फ्लो होती हुई दिखेगी आपके पैर के पास। बट हाँ, सेम टाइम ऐसा नहीं हुआ है कि इंजन बंद हो जाए हीट की वजह से, ऐसा इतना ज़्यादा नहीं लगा है। बट आपके लेग में यहाँ पे आपको हीट फील होगी क्लियरली। फिर जो चौथा पॉइंट है नेगेटिव वो है विंड रेजिस्टेंस। तो इसका आप ये देखो, जो वाइजर दिया हो इतना छोटा सा है, जैसे सिटी बाइक में होता है। तो हाईवे पे लिटरली मैं अगेन एक क्लिप करके दिखाता हूँ आपको, पूरा मैं हिल रहा था, जैसे टी शर्ट है तो पूरा ऐसे कर होता है। तो अगर मेरी 6 फीट हाइट है तो मैं तो यहाँ तक आता हूँ, ठीक है। अब इतना ज़्यादा तो विंड ये पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट इसमें कुछ ऐसा बढ़ा देना चाहिए था, जैसा वाइड दे दो या तो कुछ तो दे दो, ताकि थोड़ा प्रोटेक्शन मिले जब आप एडवेंचर बाइक बना रहे हो, जो कि हाईवे और ऑफ रोड का कॉम्बिनेशन है। तो ये बड़ा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये बड़ा अच्छा हो सकता था मेरे हिसाब से। पता नहीं क्यों नहीं दिया है, मे बी जो आफ्टर मार्केट तो आते हैं वो अलग बात है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस किया रियल लाइफ इसका अच्छे से टेस्ट करके ड्राइव करके, तो मुझे एक ये प्रॉब्लम लगा है। और एक जो प्रॉब्लम है भाई कि जो इसमें वाइब्रेशंस है ना, मुझे यहाँ आगे तो फील नहीं हुआ है, यहाँ पे ठीक लगे, हैंडल बार के वाइब्रेशन ठीक लगे, लेकिन यहाँ के जो वाइब्रेशंस है ना फील हो रहे थे। मतलब पिल एंड राइडर को काफ़ी वाइब्रेशन फील हुए। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मे बी ये जो चेसिस कनेक्टेड है ना उसके वाइब्रेशन ये मेटल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि ये सीधा मेटल चेसिस के साथ कनेक्ट कर दिया होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। ये एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा है, लेकिन पिल एंड राइडर को यूजुअली इशू आया नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा ड्राइव किया हुआ है, पूरा मनाली राजस्थान का ट्रिप करके भी हम आए थे बैनली पे हमारी, तो उसमें हमें प्रॉब्लम लगा नहीं था। लाइक अराउंड 15,000 किलोमीटर हम चला के आए थे, तो उसकी भी पूरी सीरीज़ लाइव है, देखिएगा आप। तो ये हो गए नेगेटिव पॉइंट्स। अब मैं ये नेगेटिव पॉइंट का और एक बार डिटेल में भी कवर करूँगा, लास्ट में एक वर्डिक्ट भी आपको बताऊँगा। अब हम जाते हैं पॉजिटिव पॉइंट पे बाइक के। तो जो पॉजिटिव पॉइंट है मैं यूजुअली 18 पॉइंट में कवर करता हूँ, तो फटाफट कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, और जो बाकी बचे एक तो नेगेटिव पॉइंट वो बाद में कवर करेंगे। चलो, ये जो 18 पॉइंट का रिव्यू हमारा होता है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ सारे, देखिए इधर इधर करके मैंने लिखे हुए सारे। ये 18 पॉइंट्स हो गए, मैंने मोबाइल में लिखे, तो मैं देख के आपको एक एक बताऊँगा। तो फर्स्ट हो गया इसका फर्स्ट इंप्रेशन और रोड प्रेजेंस कैसा है। काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम आराम से चिपक के चलती है बाइक, तो मस्त लगती है। ट्रैफिक में से जो क्रूज़ करती हुई भी, जिगजैग करते हुए भी काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा है, रोड प्रेजेंस है। सेकंड पॉइंट है सीट हाइट एंड राइडर कॉन्फिडेंस। तो सीट हाइट अच्छा खासा है, मतलब दोनों के लिए इनफ है, जस्ट इनफ हाइट है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं, जस्ट इनफ है। थोड़ी सी हाइट हार्ड है सीट, विच इज़ गुड। आई लाइक द हार्ड सीट, क्योंकि हार्ड होता है तो आपको ज़्यादा सस्पेंशन में जंप नहीं आता है, मतलब सस्पेंशन पूरा चिपक नहीं जाता है। तो आई लाइक द हार्ड सस्पेंशन एंड हार्ड सीट, इट्स हार्ड एंड आई लाइक इट। हो गया सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट इज वेट फीलिंग वाइल राइडिंग,
इसके वेट वगैरह आपको कैसा लगता है। तो ये वेट तो है ज़्यादा बाइक का, बट आपको फील नहीं होगा। अगर आप थोड़े स्लिम हो, मे बी जो मतलब ज़्यादा हैवी बाइक नहीं चला सकते, तो मे बी प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज़ अगर आपका 6 फीट के आसपास हाइट है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कम हाइट वाले नहीं चला पाएंगे, मे बी मिनिमम हाइट पर्सन कैन ड्राइव इज़ 5'3", 5'4" अराउंड, बट अदरवाइज़ वेट बैलेंसिंग अच्छा है, मतलब ईजिली मैनेज हो जाता है वेट। फिर हो गया इंजन कैरेक्टर रिफायरमेंट। तो जो इंजन का कैरेक्टरिस्टिक है काफ़ी अच्छा है। एक आपको पंच मिलता है जब भी आपको ओवरटेक करना हो, तो एक पावर मिलता है, एकदम से आपको दिखेगा भी, और इंजन के पंच की आवाज़ भी एकदम से ढुर करके आएगी। जो इसका एग्जॉस्ट का एक टिपिकल नॉइज़ होता है, टिपिकल साउंड होता है, वो आपको सुनाई देगा। इंजन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वाइब्रेशन, हीट एंड गियर शिफ्ट, तो वैसे वाइब्रेशंस में मुझे आगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। वाइब्रेशन सबसे मतलब सही है। मैं 120 तक 130 तक तो जाता हूँ, मुझे इतना नॉर्मल लगा, मतलब वाइब्रेशन ऐसा कुछ लगा नहीं है। जैसे मेरे पास बेंटली है, वो तो वाइब्रेट करती है ऑफकोर्स, क्योंकि उसका इंजन थोड़ा हैवी है। और उसके अलावा जो TRX है उसमें भी थोड़े बहुत वाइब्रेशन फील हुए थे हाथ में हमें, लेकिन इसके अंदर मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हुआ ज़्यादा। और अगर हीट की बात करें तो मैंने ऑलरेडी नेगेटिव पॉइंट में कवर किया है, बट वही है कि हर बाइक का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो मुझे हीट फील हुई थी यहाँ पे, और मैंने पहले ही आपको बोल दिया नेगेटिव पॉइंट। देन 6th पॉइंट इज सिटी राइडिंग एंड ट्रैफिक एक्सपीरियंस, वो कैसा है। तो सिटी राइडिंग अच्छा है, मज़ा आता है, काफ़ी फन टू ड्राइव बाइक है, और एक रोड प्रेजेंस भी अच्छा है, और आपको थोड़ा ऊंचा है तो सब कुछ ज़्यादा ईजिली दिखता है, गड्ढे वगैरह, तो मतलब अच्छा लगा मुझे, इजीली ड्राइव कर सकते हैं इसको। हाँ, अब बात करते हैं हाईवे टूरिंग कंफर्ट की पॉइंट की। तो हाईवे टूरिंग वैसे तो देखो बाइक बहुत चिपक के आराम से चलती रहती है, जैसे इवन पिलियन राइडर के साथ भी आप चला रहे हो तो अच्छी खासी खींच लेती है। ऐसा आपको फील नहीं होगा कि अंडर पावर है या फिर ज़्यादा हिलती रहती है, विंड में ज़्यादा हिलेगी ऐसा। बट अगेन उसमें एक विंड रेजिस्टेंस का पॉइंट आ जाता है कि जो कि हाईवे पे प्रॉब्लम होता है, तो मैंने आपको नेगेटिव में बता दिया। अदरवाइज हाईवे के लिए भी अच्छी है, मतलब अगर देखो बिना पिलियन राइडर के जा रहे हो तो काफ़ी अच्छी है। विथ पिलियन राइडर आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है कि थोड़ी सी बाइक आपको छोटी फील होगी। आता है सस्पेंशन एंड बैड रोड हैंडलिंग। तो ये बाइक बनी ही बैड रोड के लिए है, एडवेंचर बाइक के, कितना भी आप जंप कर लो कुछ नहीं होना चाहिए इसको, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैड रोड को हैंडल कर पाती है। जैसे अभी भी हम एक ऑफ रोड लोकेशन पे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने ऑफ रोडिंग वगैरह किया, तो अच्छे से हैंडल कर पा रही है। और सस्पेंशन भी हार्ड है, तो इतने सॉफ्ट नहीं कि आपको फील हो, बट जैसे हमने पिलियन राइडर के साथ चलाई थी, और मतलब यहाँ पे लगेज भी अगर लगाया हो तो उस टाइम पे थोड़ा 1-2 बार ऐसा हुआ था कि वो टच हो जाता है हल्का सा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि आपको ऐसा फील हो कि लोकल बाइक हो। काफ़ी रिफाइंड एक फील तो आपको देती है, सस्पेंशन वगैरह भी काफ़ी इंप्रूव्ड है, तो आपको ऐसा लो फील नहीं कराएगी कि मज़ा नहीं आ रहा वाला फील नहीं होगा। ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है, सिंगल डिस्क ब्रेक आगे मिलती है एज यूजुअल, सारी कैटेगरी के हिसाब से अच्छा खासा ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस देती है। थोड़ा सा लो पोजीशन भी है तो आप ऐसे सामने नहीं चले जाओगे, तो इट्स गुड। बात करते हैं राइड एंड पिलियन कंफर्ट की, क्योंकि यूजुअली कपल ट्रैवलर हम बहुत सारे लोगों का आपने यूट्यूब पे देखा होगा जिसको ये नहीं पता कि कपल ट्रैवलर को एक्चुअली कैसे फील होती है। क्योंकि सिंगल ड्राइवर हो तो मोस्ट ऑफ द बाइक अच्छी परफॉर्म कर जाती है लॉन्ग ड्राइव पे। जब आप 2 लोग हो, पीछे हेविली लोडेड बाइक हो ना, अगर आप 5 दिन की ट्रैवल जा रहे हो तो कैसी फील होती है। तो लेट्स टेक द पिलियन राइडर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा। हेलो गाइस, तो मैं हूँ एज पिलियन राइडर। तो जो मेरा फीडबैक है बाइक के लिए वो ये है कि मतलब अगर पॉजिटिव पॉइंट में मैं बताऊँ पहले, तो बाइक की हाइट काफ़ी अच्छे है। तो जो व्यू है वो मुझे पूरा आता है, आगे का भी। मैं आगे अच्छे से जो हमारा ये मीटर है इसको देखते हुए चलती हूँ। तो मतलब ये होता है कि तुम एंगेज रहते हो राइडर से, तो वो अच्छा है। और दूसरा, सस्पेंशन, मुझे सस्पेंशन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और हाँ, मुझे जो प्रॉब्लम हुई है वो हुई है वाइब्रेशन में। तो बैक वाइब्रेशन मुझे काफ़ी फ़ील हुआ है, क्योंकि हम ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ सीट पे बैठे रहते हैं, हमें ये जो मेटल की जो रॉड्स हैं ये टच होती हैं, यहाँ ये टच होता है, लेग्स में टच होता है, पीछे टच होता है, तो उसमें वाइब्रेशन काफ़ी हुए थे। तो मुझे पहले ये वाइब्रेशन वाला इशू किसी में भी नहीं हुआ, ना आरटीएक्स में हुआ, ना हमारी बेनेली में हुआ, ना आरटीएक्स में हुआ है। तो ये इसमें मुझे ये फ़ील हुआ है। ये हो गया पिलियन राइडर का रिव्यू। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या ऐसे फीचर है जो एक्चुअली मैटर करती है, अगर करती है तो एक जैसे कि डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, इसके अंदर इनबिल्ट जीपीएस है, तो अच्छी फीचर है, बट अगेन एट द सेम टाइम नेगेटिव भी है, जो मैं बाद में बताता हूँ आपको। अदरवाइज अच्छा है इसका, ये कंसोल डिजिटल देता है, तो एक आपको अच्छी फील आती है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर 2 राइडिंग मोड आते हैं, एक होता है सिटी के लिए इको मोड, और एक हो गया आपको स्पेशल मोड बोलता है, जो परफॉर्मेंस मोड बोलते हैं उसको। तो एक मोड मैटर करता है, मतलब बेसिक सी फीचर है बट अच्छा है, आई लाइक इट। एक थोड़ा फन रहता है आपको ड्राइव करने में। बात करते हैं कि एसेसरीज वगैरह जो कनेक्शन करना है तो उसकी कंपेटेबिलिटी कैसी है। तो जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह मिलती है जहाँ पे आप एसेसरीज के बटन वगैरह लगा सकते हो कहीं पे भी इधर, तो ये एक अच्छा है। और दूसरा, ये जो बार है ना काफ़ी मजबूत है, तो इसमें आप ऑक्स लाइट एक इधर फिट कर दो, कि यहाँ पे फिट कर दो, बहुत जगह ही जगह है। फिर अगर आपको हॉर्न छुपाना है तो यहाँ पे अंदर लगा दो हॉर्न को,
तो आई थिंक एसेसरीज पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, मतलब प्रैक्टिकलिटी एक होती है ना कि जगह दी कि नहीं है तो दी हुई है, आई लाइक इट। यहाँ पे आप हर जगह फिट कर सकते हो, ये लोगो यहाँ पे कुछ छोटा सा लगा सकते हो, देखो ये दिया हुआ है। और हाँ, और एक चीज़, इसके ऊपर टैंक बैग आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, जैसे हमारे बेनली के ऊपर हम लगाते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे फिट हो जाएगा, ऐसे लटक जाता है, तो ये वो भी एक चीज़ अच्छी है। कहते हैं सर्विस की या रिलायबिलिटी की, तो रॉयल एनफील्ड है मतलब कि काफ़ी रिलायबल है इंडिया में, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड बहुत सालों से आ रही है और ये हिमालयन का इतना ज़्यादा वर्जन आ चुके हैं ना, 3rd 4th की जो भी प्रॉब्लम थे ना वो यूज़र से देख के उन लोगों ने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया। तो सर्विस का रिलायबिलिटी तो है ही, सर्विस कॉस्ट भी मुझे उतनी ज़्यादा नहीं लगी, जैसे इवन गोरिल्ला की में मैं सर्विस करता हूँ, इसकी भी करता हूँ, सेम इंजन है, तो नॉर्मल सर्विस कॉस्ट है। आपको ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई मज़ा नहीं आया सर्विस में या तो कुछ प्रॉब्लम होगा, यूजुअली दे लिसन टू यू एंड अच्छा है सर्विस इसका। और एक इसका बेनिफिट क्या है सर्विस का, पता है कि आप कहीं पे भी जाओ, लेह लद्दाख मनाली, वहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड के वो मिल जाएंगे, एक आउटलेट टाइप के मिल जाएंगे जहाँ पे आप नॉर्मल सर्विस करा सकते हो बाइक को। और दूसरा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो गई, जैसे क्लच प्लेट वगैरह है, सॉरी क्लच वायर वगैरह है, वो भी आपको इजीली कहीं पे भी लोकल शॉप में भी मिल जाएगा, है ना। तो ये कि काफ़ी अच्छी बात है कि बहुत बड़ी कंपनी है ना रॉयल एनफील्ड, और इंडियन कंपनी है, तो इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है, जो कि TVS में शायद ना हो अभी, क्योंकि उसकी नई एडवेंचर बाइक आई है, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेगेटिव पॉइंट कवर कर लिए, अब मैं वापस 1-2 आपको नेगेटिव पॉइंट बताना चाहता हूँ अच्छे से, क्लियर से। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन इट्स ऐसा नहीं है कि बाइक ख़राब है, ओवरऑल बाइक अच्छी है, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है, बट एट द एंड आई विल टेल यू कि इसको मतलब इज़ इट वर्थ हाइप और नॉट, दैट आई विल टेल यू एट द एंड। बट 1-2 नेगेटिव पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा। जैसे एक ये हो गया कि इसका जो डिस्प्ले है ना, ये मतलब ये अच्छा है डिस्प्ले, लेकिन एक तो ये होता है कि जो डार्क मोड और लाइट मोड होता है ना, जैसे वाइट है और ब्लैक है, मैं एक क्लिप डालता हूँ छोटी सी, देखो, तो वो मैन्युअली स्विच नहीं कर सकते आप, वो ऑटोमेटिक है। तो कई बार ऐसा होता है ना, पूरा दिखता ही नहीं, अगर सामने से ज़्यादा सनलाइट आ रही है तो आपको दिखेगा ही नहीं। और एक हो गया दूसरी चीज़, ये बटन्स, ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ना वहाँ पे, मतलब इसको दबाओ, यहाँ पे एक बटन है, क्या दबाओ, पता ही नहीं चलता कि कौन से क्या फंक्शन होती है, ठीक है। तो एक ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर अगेन इसमें अंदर जो GPS मैप है, अगेन जो इसके अंदर GPS मैप है ना, वो आईफोन में अच्छे से कनेक्ट नहीं होता है, मतलब आपको आईफोन में वो ऐप ओपन रखनी है तभी वो आप कर पाओगे रॉयल एनफील्ड की ऐप। तो उससे अच्छा तो कुछ एप्पल कनेक्ट वगैरह दे देते ना, तो शायद सही रहता, या तो फिर इसमें इनबिल्ट GPS दे देते 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके, तो भी चल जाता। चलो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यू हो चुका है, तब हमारा ओवरऑल मतलब फीडबैक बताते हैं कि ये यस है या नो है हमारे लिए, कि हमारे लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब इमोशनली कैसी लगी है बाइक, एक हर कोई हाँ, कनेक्टेड है, तो जो हाई पे वो वर्थ लगा कि नहीं हमें, वो लास्ट में बताते। तो वही हर एक बाइक का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसका भी हमें नेगेटिव्स लगे, मतलब हर एक का यूज़ केस के हिसाब से होता है। जैसे हमारा है कि हाईवे पे 80% रहता है, 20% ऑफ रोड रहता है, तो उस हिसाब से हमने हमारे सारे पॉइंट बता दिए। तो हम नहीं चाहते थे कि जस्ट स्पेक रीड करके या तो ऐसा फेक रिव्यू दे दो जस्ट देख के, तो हमने रियल वर्ल्ड टेस्ट किया उसके बाद ही आपको रिव्यू दिया है। हाँ, ये रियल वर्ल्ड रिव्यू है। तो हमें ये बाइक ओवरऑल तो अच्छी लगी, बट बहुत एकदम बेस्ट नहीं है हमारे हाँ, लिए। बेस्ट नहीं, इट्स अ गुड बट नॉट बेस्ट। बेस्ट, तो इट मीन्स कि हमारी एडवेंचर बाइक सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक हमें बेस्ट बाइक ना मिल जाए। करेक्ट। तो डू सब्सक्राइब फॉर डू मोर, सब्सक्राइब। लेट अस नो आपको कौन सी बाइक नेक्स्ट चाहिए, एंड तब हाँ, तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप कीप ट्रैवलिंग, एंजॉइंग, कीप एंजॉइंग, बाय। बाय।